हेलो जो स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक जो है हम लोगों ने वो काफ़ी सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोगों के कुछ गिनती के ही पेपर बचे हैं, कुछ गिने चुने पेपर बचे हैं आप लोगों के। हम उन लोगों की उनकी जो पेपर सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों के लिए अच्छी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़े जरूर रहिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लोग जो है क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, तो आज का हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहले बता दूँ आपको मैं कि हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्या है, पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं डेली, है ना। तो मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आज, आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, है ना। पहला क्या बोल रहा है कि सुरक्षा क्या है। अब देखिए आप, सुरक्षा मतलब सीधी सी बात कि जो बाहरी और आक्रामक जो आंतरिक आक्रमण होते हैं, या एक जिसको बोल सकते हैं हम लोग कि यार सेल्फ की, हम लोग खुद की जो सुरक्षा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति खुद अपने आप की सुरक्षा करता है, वैसे एक देश उसके प्रत्येक नागरिक उस देश की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, सुरक्षा का अर्थ गंभीर खतरों से आज़ादी पाना है। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमको हमको कोई प्रभावित कर सकती है किसी चीज़ प्रकार से। ठीक है, कोई समस्या हमको पहुंचा सकती है। उन सभी चीज़ों से क्या है कि हमको खतरा होता है या उनसे आज़ादी पाना होता है हम लोगों को, है ना। फिर क्या बोल रहा है कि गंभीर खतरों को रोकने का उपाय करना ताकि हमारी केंद्रीय मूल्य सुरक्षित रहे। भैया मान लीजिए हमारा देश है भारत, अगर इसके नागरिक जो हैं, ठीक है, अगर उनके ऊपर कुछ खतरा रहेगा तो सरकार सीधी बस कोई कदम उठाएगी देश की सुरक्षा के लिए, कोई अच्छा कठोर कदम उठाएगी। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो कहीं ना कहीं समस्या किसको होगी, देश के प्रत्येक नागरिक को होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं। तो सुरक्षा की दो धारणाएं, कौन सी, पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वे कौन सी महामारियां हैं जो अप्रवास व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती है। तो HIV एड्स, एबोला वायरस, ठीक है, हेंटा वायरस, हेपेटाइट्स, CTBT, मलेरिया, डेंगू बुखार, हैजा और कोविड-19। मेड माओ महामारियाँ जो अप्रवास व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती, मतलब एक स्थान और दूसरे स्थान पर आने जाने से। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने जो फैलने वाली बीमारियाँ होती है। ठीक है, उन सब बीमारियों के इसमें नाम है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 कि BWC एवं CWC क्या है। तो देखिए BWC क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। किसका, BWC का क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, जैविक हथियार संधि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैविक हथियार संधि। तथा CWC क्या है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि। ठीक है, CWC क्या है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, मतलब रासायनिक हथियार संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि विश्वास बहाली सुरक्षा का एक नियम है, स्पष्ट कीजिए। तो पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत सुरक्षा का एक उपाय यह भी है कि विश्वास के विभिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का विकास किया गया है। मतलब देखिए बात सुनिएगा कि अगर एक देश को दूसरे देश पर विश्वास है तो कभी भी उन दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, उनके संबंध अगर मित्रतापूर्वक है तो भाई कभी भी जो है वो मान लो कि वहाँ से समस्या नहीं आएगी। जैसे भारत और रूस, ठीक है, काफ़ी पुराने देश हैं, काफ़ी पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं। ठीक है, मतलब वहाँ के कहीं ना कहीं मतलब भारत जो है वो रूस का हमेशा समर्थन करता आया है, करता रहेगा। ठीक, वैसे ही रूस जो है भारत का हमेशा समर्थन करता है और करता रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निशस्त्रीकरण क्या है। क्या बोला अगला क्वेश्चन, निशस्त्रीकरण क्या है ना। तो देखिए निशस्त्रीकरण क्या है, निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि अस्त्र शस्त्रों का अभाव या अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करना, नष्ट करना मतलब खत्म करना, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निशस्त्रीकरण उसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 7वां कि आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद का अभिप्राय भय या आतंक उत्पन्न करना है। क्या करना है, भय या आतंक उत्पन्न करना। सीधी सी बात, लोगों के बीच में क्या है, असंतोष की भावना उत्पन्न करना है। क्या है, लोगों के बीच में असंतोष की भावना उत्पन्न करना है ना। फिर क्या बोल रहा है कि अस्त्र शस्त्र का अभाव या सॉरी हाँ, आतंकवाद का अभिप्राय भय या आतंकवाद या आतंक उत्पन्न करना है। आतंक उत्पन्न करने के पीछे किसी संगठन अथवा समुदाय का कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना होता है। जैसे हम देखते थे भैया कि जम्मू कश्मीर में आए दिन भैया पहले क्या होते थे कि हमले किए जाते थे। ठीक है, आतंकवादी आते थे तो उनका कुछ ना कुछ मकसद होता था, लक्ष्य होता था, तभी वो जो है वो भारतीय सैनिकों को पसंद करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग का मानव अधिकार क्या है। तो मानव अधिकार का अर्थ अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ अपने
व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास करना है, इसको क्या बोलते हैं, मानवाधिकार। क्या बोल रहा है कि मानवाधिकार का अर्थ है अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखते के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अप्रवासी किसे कहते हैं? जो लोग अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से स्वयं का देश छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला हम लोगों का, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का क्या बोला लास्ट, कि शरणार्थी किसे कहते हैं? अब क्या बोल रहा है, जो लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते होते हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। मतलब किसी कारणवश कोई व्यक्ति अपना देश अगर छोड़ता है तो उसे हम लोग शरणार्थी कहते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। थैंक यू सो मच।